हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए हम इंदिरा एकादशी की कथा आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसे आप श्रवण करेंगे। आपने हमारी पहले भी कई सारी कहानी कथा सुनी है। आप लोगों ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है, इसलिए आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे और मैं आपके लिए नई नई कथा आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोग अपना प्यार बना के रखें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय आज आपको इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, समय, तारीख और व्रत कथा, इसका फल, इसका महत्व, सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे कि इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ेगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ के बाद व्रत खोला जाता है, जिसमें 18 सितंबर की सुबह 6 बजे से 6:07 से 8:34 के बीच पारायण का शुभ समय है। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, तो व्रत की तिथि है 17 सितंबर 2025, दिन पड़ेगा बुधवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर दोपहर 12:21 पर होगा। एकादशी का समापन 17 सितंबर को रात 11:39 पर होगा। पारायण व्रत खोलने का शुभ समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच में होगा। तो इंदिरा एकादशी पुराणों के अनुसार एक बार राजा इंद्रसेन के पिता को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यमलोक में कष्ट भोगने पड़ रहे थे। उन्हें यमलोक से मुक्ति दिलाने के लिए नारद मुनि ने उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के और उसका फल अपने पिता को देने का उपाय बताया। व्रत की विधि: अश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले। श्रद्धांजलि और दान क्या करना चाहिए? दोपहर में पितरों का श्राद्ध करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें। ज़रूरतमंदों को फल भोजन दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। नियम: रात्रि में भूमि पर शयन करें। अगले दिन एकादशी को भी निराहार रहें। इसका पारायण किस तरीके से करना है? अगले दिन 18 सितंबर को स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर पारायण करें। इससे फल क्या मिलता है? यह व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और साधक को सुख समृद्धि और शांति और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जैसे कि आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। तो इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार यह एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों का एक सुंदर निरूपण है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति के पुण्य कार्य उसके पितरों के कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस कथा में आप विस्तृत रूप से निम्न प्रकार जानिए कि क्या होता है। नंबर 1, महिष्मती नगर और राजा इंद्रसेन। कथा का आरंभ महिष्मती नामक एक प्राचीन और समृद्ध नगरी से होता है, जहां धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा इंद्रसेन का शासन था। राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। वे भगवान विष्णु की परम भक्त ही नहीं बल्कि महान सेवक थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में कोई दुखी, पीड़ित और गरीब नहीं था।
सभी समृद्ध थे। राजा की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। राजा का जीवन सुखमय था, लेकिन एक रात उन्हें एक स्वप्न आया जिससे उनके जीवन की दशा ही बदल गई। तो स्वप्न में क्या दिखा? स्वप्न में राजा इंद्रसेन ने अपने दिवंगत पिता को देखा, जो यमलोक में घोर कष्ट भोग रहे थे। उनके पिता अत्यंत पीड़ा में थे और बार बार राजा से मुक्ति की याचना कर रहे थे। यह स्वप्न राजा के लिए एक भयानक अनुभव था। नींद खुलने पर राजा अत्यंत विचलित हो गए। राजा इंद्रसेन अपने राजमहल में गहरी नींद में सो रहे थे, परंतु उनका मन अशांत था। निद्रा में भी वे अपने पूर्वजों को नरक की अग्नि में जलते और पीड़ा सहते देख रहे थे। यह दृश्य उनके मन को भीतर से भीतर तक झंझोर रहा था। उन्हें अपने पिता की दुर्दशा देखकर गहरे सदमे में आ गए और अंदर तक झकझोर दिया। वे सोचने लगे कि कैसे उनके धर्मपरायण पिता को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ रही है और वे इस स्थिति से उन्हें कैसे मुक्त करा सकते हैं। तो राजा की चिंता बढ़ गई। तो इसी बीच में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, राजा की चिंता और दुख देखकर देव ऋषि नारद अपने दिव्य लोक से महेशमती नगरी में पधारे हैं। नारद मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के मन की स्थिति और उनके स्वप्न का कारण जान लिया। राजा ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तो नारद मुनि ने राजा को बताया कि वे उनके पिता की पीड़ा और उनके कारण को जानते हैं। उन्होंने बताया कि राजा के पिता ने अपने जीवन काल में एक छोटा सा पाप किया था, जिसके कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो ये थी हमारी कथा। इंद्रा एकादशी का एक महत्व और बताएंगे आपको। तो नारद मुनि ने राजा को बताया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान है वो है इंद्रा एकादशी की व्रत। उन्होंने राजा को इस व्रत का महत्व समझाया। यह एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। नारद मुनि ने राजा को आश्वस्त किया कि यदि वे इस व्रत का विधि विधान से पूजन और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो उनके पिता को अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे स्वर्ग लोक चले जाएंगे। नारद मुनि ने यह भी बताया, यह व्रत केवल न पितरों को मुक्ति दिलाता है, बल्कि व्रत करने वाले के स्वयं के पापों का विनाश करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। व्रत का संकल्प तो राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और अपनी पत्नी सहित इंद्रा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। नारद मुनि ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाई। 10वीं तिथि से ही व्रत का नियम प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए, ये सब शामिल हैं। एकादशी के दिन राजा और उनकी पत्नी प्रातः काल उठकर स्नान किया और भगवान शालिक राम की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा विधिवत की। उन्होंने तुलसी, 10 पीले फूल, फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करी। पूजा के बाद राजा ने अपने पितरों का निमित्त तर्पण किया। यह विधि पितरों के जल अर्पण करने और उन्हें याद करने की है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। राजा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इंद्रा एकादशी का व्रत का पालन किया। वे दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे और रात में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ किया। व्रत का फल, पितरों की मुक्ति। द्वादशी तिथि को व्रत पारायण करने से पहले राजा ने पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इसके बाद उन्हें परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होते ही राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक लोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर रहे। उनके पिता ने राजा को आशीर्वाद दिया कि उन्हें पुण्य कर्मों का फल बताया। राजा इंद्रसेन के पिता ने उन्हें धन्यवाद दिया
कि उनके पुत्र के इस व्रत के कारण उन्हें मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद इंदिरा एकादशी का महत्व और बढ़ गया। यह कथा बताती है कैसे भक्ति और श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी हमारे पूर्वजों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। राजा इंद्रसेन की इस कथा से आने वाली पीढ़ियों के लिए इंदिरा एकादशी के महत्व को स्थापित किया। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों से न केवल अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने पूर्व